करना हम सबका कर्तव्य है। हम सबका ये कार्य है कि सत्य विचार अपने लोगों तक पहुंचाएं। वास्तव में कोई विचार जब तक उस विचार के मानने वाले लोग थोड़े हैं और वो विचार तक ही सीमित है, धरती पर नहीं उतरा, उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो वो विचार वो मत है। जब उस पर कुछ लोग चलने लगे वो पंथ बन गया, और जब उस पर चलने वाले लोग ऐसे हो गए कि वो बिना विचारे उस पर चल रहे हैं, तो वो संप्रदाय उस पर कट्टर हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि हम बिना विचार किए उस पर चलते रहेंगे, तो वो संप्रदाय है। और इन संप्रदायों ने हमें खंडित किया है, संप्रदायों ने हमें बर्बाद किया है। तो इन मत पंथों संप्रदायों को समझने की आवश्यकता है, इन्हें मिटाने की आवश्यकता है, इसके स्थान पर सत्य सनातन को खड़े करने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता है कि हम इस सत्य सनातन को यथोचित स्थान पर खड़ा करें। आज बहुत बड़ी समस्या खड़ी है और वो समस्या आने वाली है, जल्दी आएगी। जल्दी इस देश में जातिवाद बहुत तेज गति के साथ उभरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि राजनीतिक दलों ने अपने कमान खींच लिए। और याद रखना, ये ऐसे कमान हैं कि इनसे छूटने वाले तीर जब चलते हैं तो बड़े बड़े धैर्यशाली लोग भी उन्हीं के साथ दौड़ने लगते हैं, उन्हीं के साथ बहने लगते हैं। अगर देखना हो तो जो लोग बड़े हैं और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, वो पिछले 2 दिनों से जो चल रहा है वो ब्राह्मणों की जो नाराजगी है, उस घटना के ऊपर देख सकते हो। कोई भी एक छोटी घटना कितना नाराज संप्रदाय को, किसी जाति को कर सकती है, आप गणना नहीं कर सकते। एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी चिंगारी आपको भी घेर देंगे। तो ये तूफान खड़ा होने वाला है, कैसे रोकोगे, उसे कैसे संभालोगे, विचार नहीं है। सबसे बड़ा घटना मुझे वो नहीं लगता, मुझे एक चीज की चिंता है कि वास्तव में अपने आप को आगे कहने वाले लोग भी उन्हीं खेमों में खड़े दिखाई देते हैं। ये भी उन्हीं जातियों के खेमों में खड़े दिखाई देने लगते हैं। इनकी बहुत बड़ी चिंता है, कैसे इसको संभाला जाएगा। ये ऐसा रोग है, इसको आप बहुत निकट जब तक नहीं रहोगे, जब तक एक दूसरे का हाथ मजबूती से आप पकड़े नहीं रखोगे, एक दूसरे से तरफ चलते नहीं रहोगे, तो आप अपने आप को संभाल नहीं सकते। अकेले अकेले नीचे हमारे पैर उड़ जाते हैं, वो पानी के साथ बह जाते हैं। अकेले अकेले किसी को कोई औकात नहीं होती है। तो आपको एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ बनने की आवश्यकता है और अपने उद्देश्य अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहने की आवश्यकता है। आज इस चीज की चिंता करने की आवश्यकता है, इस चीज की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है कि चारों तरफ से आपके ऊपर आक्रमण है, लेकिन हम कितने तैयार, आक्रांता तैयार, वो आपके ऊपर आक्रमण करते रहेंगे, वो अपने स्तर से तैयार। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हम कितने तैयार, हम क्या कर सकते हैं। आप आज देखो कि हम पहुंचे कहां तक है, हमने आपको कहां तक पहुंचाया है, अपने आप को कहां तक पहुंचाया है। एक समय था इस देश में, इस देश में जामा मस्जिद में कार्यक्रम हुआ, तो जामा मस्जिद के कार्यक्रम में सबसे प्रमुख रूप से जिसको विचार करने के लिए बुलाया गया वो आर्य समाज के शिरोमणि सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी। लेकिन आज की परिस्थितियां देखो कि आज कुछ लोग मीटिंग बुलाते हैं, कहां बुलाते हैं, रामलीला मैदान दिल्ली में, तो वहां जलसा बुलाते हैं सद्भावना के नाम पर, और वहां हिंदुओं के भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग, भिन्न भिन्न मतावलंबी, यहाँ तक सिख और जैन बौद्ध आदि भी वहां सम्मिलित होते हैं, जाकर के उसमें बैठ जाते हैं। आश्रम देखो, आर्य समाजी कोई नहीं,
का नंबर ही नहीं आया। और मंच पर जो हुआ वो आप सब परिचित है, आप सब परिचित है ना। मंच पर जो हुआ, मंच पर खड़े होकर के बद्री ने क्या कहा, उसने कहा कि यह देश पैगंबर, सबसे पहला पैगंबर यही पैदा हुआ। कहते हैं ये तो आदम का देश है। और वहां बैठे हुए गूंगी गुड़िया बने हुए लोग, उनके पास न तो उत्तर था और ना कहने की क्षमता थी, न सामर्थ्य था, न हिम्मत थी, वो बोल ही नहीं पाए। केवल एक जैन साधु ने, जैन संत ने थोड़ा कहने का प्रयास किया, होटिंग तो उसकी पूरी हुई, लेकिन वो फिर भी उसका धन्यवाद करना चाहिए कि वो कहकर चला गया। आश्चर्य देखो, जानते हो ये बद्री कौन है? आप लोगों को नहीं पता है, भूल गए आप सब। ये मदनी उसी कासिम के चेले हैं, ये उसी मौलवी कासिम के चेले हैं जो मेला चांदपुर में पीठ दिखा करके भागा था ऋषि दयानंद सरस्वती के सामने। ये उसी कासिम के चेले हैं, याद रखना। पहले हम सब इन्हें हरा चुके हैं, भगा चुके हैं, ये नहीं टिक पाए, ये अब भी नहीं टिक पाएंगे। उत्तर है अपने पास, उत्तर आप दे सकते हो, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। ये आदम आदम कुछ नहीं है, ये सब कल्पना है। कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं हुआ, आदम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिस एक की सारा संसार अपनी संतानें हो। किसी एक व्यक्ति की हम सब संतानें नहीं है। अगर हम सब किसी एक व्यक्ति की संतानें होते तो हम सबका डीएनए एक होता। हम सबका डीएनए एक नहीं है, दुनिया भर में अलग अलग डीएनए पाए जाते हैं। ये प्रमाण है इस बात का कि किसी एक व्यक्ति की संतान हम सब नहीं है। ऋषिदयानंद का ही मत सत्य है, ऋषिदयानंद का मत है। ऋषिदयानंद कहते हैं कि हम किसी एक की संतान नहीं है। वो कहते हैं सृष्टि के आरंभ में अनेकों लोग पैदा हुए, कोई आदम वादम एक नहीं हुआ, अनेकों लोग पैदा हुए। हाँ है अवश्य, यह राष्ट्र अवश्य सृष्टि का आरंभ का राष्ट्र है। उन आदिम लोगों का, उन आदि में पैदा हुए लोगों का वास्तव में यही राष्ट्र है। और अगर वास्तव में आदिम में जब लोग पैदा हुए उनका यही राष्ट्र है, उन राष्ट्र में जो धर्म पैदा हुआ, जो उस राष्ट्र में जो ईश्वर ने व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था का राष्ट्र यही राष्ट्र है। तो निश्चित रूप से उस परमपिता परमात्मा के संविधान वेद का, उसके पैदा होने वाला राष्ट्र यही राष्ट्र है। निश्चित रूप से इसी राष्ट्र का संविधान संसार का प्रथम संविधान है, इसी राष्ट्र का धर्म संसार का प्रथम धर्म है। और वेद घोषणा करता है, ऐसा प्रथमा संस्कृति ही विश्वभारा। वेद कहता है यही राष्ट्र की, यही संसार की प्रथम संस्कृति है, यही तो है, यही सनातन संस्कृति तो प्रथम संस्कृति है। अगर कोई संस्कृति संसार में है तो यही संस्कृति है। लेकिन दुर्भाग्य तो इस बात का है कि लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। राजनीति में बैठे हुए लोग, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हिम्मत नहीं कर पाते, उनके मुंह बंद हो जाते हैं। छोटी छोटी सी बातों में, छोटी छोटी समस्याओं को विचार करते हुए मुंह बंद हो जाते हैं। अरे मैं तो कहता हूं मुसलमानों को ये चुनौती दे दो, वो निर्णय कर ले कि मनु नूह है या मनु आदम है। वो निर्णय कर ले अपने आप में, अपने आप वो मनु को नूह बताते हैं, क्योंकि नूह की कथा और मनु की कथा एक साथ मिलती है। उसके जीवन में भी प्लावन है और इसके जीवन में भी प्लावन है, दोनों के जीवन में बाढ़ की कथा बताई जाती है। तो वो तय कर ले कि मनु आदम है कि मनु नूह है। और वो कहते हैं कि मैंने तो मनु की चौखट पर सिर रख रखा है। मैं कहता हूं रख मनु की चौखट पर सिर, तो मान मनुस्मृति को, मान मनु के संविधान को। मनु की चौखट पर सिर रखने का अर्थ यह नहीं है कोई न मनु का नाम ले देगा तो मनु की चौखट पर सिर रख दिया उसने। मान तो सही मनु को। हाँ, सारी दुनिया ने कहा है